हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जूलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। ठीक है, जेनेटिक कोड क्या होते हैं, किस तरीके से ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक कोड का फंक्शन क्या होता है। तो जेनेटिक कोड जो होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है आगे चल करके। ठीक है, सिंपली इट स्टोर इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, या हम ये भी बोल सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स कंट्रोल। ठीक है, यानी कि कौन से कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने हैं, कौन से कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो रहा है, उनका कंट्रोल भी किनके पास है, जेनेटिक कोड के पास में है। तो सिंपली अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि जेनेटिक कोड की डेफिनेशन क्या है, तो हम बोल सकते हैं द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, या हम बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस बेस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल विच इनक्लोज इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल की वो सीक्वेंस, या हम बोलते हैं बोल सकते हैं न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है, वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन अपने आप में कैरी करती है जिससे आगे चल करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब हमने लास्ट वीडियो में रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था। रेप्लिकेशन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें डीएनए डुप्लीकेट करता है, यानी कि डीएनए अपनी कॉपी बनाता है, हम उसे बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि डीएनए से डीएनए बन रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब फर्दर आरएनए से बन रहा है प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी describe the two-step process transcription and translation by which the information in gene flows into protein, जिससे डीएनए से आरएनए बनेगा एंड आरएनए से फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या है, डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड की वो सीक्वेंस जो कि अपने आप में इंफॉर्मेशन कैरी करती है जिससे आगे चल करके प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिक code. The pathway of protein synthesis is called translation because the language of nucleotide sequence on mRNA is translated into the language of amino acid sequence. यानी कि वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है हम उसे ट्रांसलेशन बोलते हैं। एक्चुअली ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है कि वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि mRNA के अंदर प्रेजेंट है वो ट्रांसलेट हो जाती है किसकी फॉर्म में, अमीनो एसिड सीक्वेंस की फॉर्म में। क्लियर है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन यानी कि जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होना है उसमें ज़रूरत होती है जेनेटिक कोड की, थ्रू विच द इंफॉर्मेशन कंटेन इन न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस इज एक्सप्रेस टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस में जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है अब वो जो है अमीनो एसिड के सीक्वेंस में एक्सप्रेस होनी है, उसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमें पता है हमारे अंदर 4 नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, एडिनाइन, साइटोसाइन, ग्वानिन एंड थाइमाइन। ठीक है, यानी कि अगर हम ये बोलें कि जो हमारे जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो कोड करेंगे 4 तरीके के अमीनो एसिड को। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि 4 नाइट्रोजन स्पेस पेयर हैं, अगर ये 4 को ही कोड करेंगे तो टोटल कितने अमीनो एसिड का फॉर्मेशन हुआ, 4 का, लेकिन अमीनो एसिड तो 20 होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट ने पहले ये चीज़ कही थी कि एक नाइट्रोजनस बेस पेयर जो है वो कोड करेगा किसको, एक अमीनो एसिड को, तो ये तो रॉन्ग हो गई। उसके बाद अगर हम इसको पेयर में ले 2 न्यूक्लियोटाइड को अगर हम पेयर में ले तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 बनेंगे, लेकिन तब भी ये सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि ट्रिपलेट में कोड करते हैं, यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि टोटल 64 का 64 फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो ये नंबर जो है सफिशिएंट होता है 20 अमीनो एसिड को कोड करने के लिए। क्लियर है, तो इसीलिए जो है अब यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो सीक्वेंस प्रेजेंट है GCA। ठीक है, ये एक तरीका का क्या है, कोडोन है। ठीक है, जो कि कोड कर रहा है एक पर्टिकुलर यानी कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, यानी कि आर्जिनिन को। ठीक है, किसको कोड कर रहा है, आर्जिनिन को। वहीं पे ये CCU
जो कि कोडोन है, ये किसको कोड कर रहा है? ग्लाइसिन को। ठीक है, तो ये ग्लाइसिन को कोड कर रहा है। अब ये जो अमीनो एसिड है ये ज़रूरी नहीं है कि ये CCU से ही कोड हो रहा है, किसी और कोडोन से भी कोड हो सकता है, लेकिन जो CCU है ये हमेशा ग्लाइसिन के लिए ही कोड करेगा, ये जो GCA है हमेशा आर्जिनिन के लिए ही कोड करेगा। क्लियर है? और ये जो है यूनिवर्सल है, यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम चीज़ हो रही है। ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कोडोन जो है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड यानी कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए ही कोड करता है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये बोला कि 64 तरीके के कोडोन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो है 61 जो होते हैं वो सेंस कोडोन होते हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बाकी के जो 3 होते हैं वो नॉन सेंस होते हैं, या हम बोल सकते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जेनेटिक कोड, the letter A, G, T, C, adenine, guanine, thymine, cytosine correspond to the nucleotide found in DNA. They are organized into codon. Further यही जो है कोडोन के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। The collection of codon is called genetic code. इन्हीं को हम जेनेटिक कोड कहते हैं, इन्हीं के कलेक्शन को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। For 20 amino acid there should be 20 codon. Each codon should have 3 nucleotide to impart specificity to each of the amino acid for a specific codon. अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये 4 कॉम्बिनेशन में हो, 2 न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो ये 16 जो है कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होंगे, जो कि दोनों ही सफिशिएंट नहीं होंगे, इसीलिए ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसका 64 कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा, जो कि मोस्ट सूटेड होगा फॉर 20 अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हो डायग्राम में कि पर्टिकुलर सीक्वेंस की अगर हम बात करें, इसको जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे ATG जो कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, CTA ये पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड करेगा। GGC ये एक अलग तरीके के अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिस में प्रेजेंट होते हैं जो कि कोड करते हैं अमीनो एसिड के लिए। Genetic code is dictionary that correspond with sequence of nucleotide and sequence of amino acid. Word in dictionary are in the form of codon. Each codon is a triplet of nucleotide. 64 codon is total. 3 out of these are nonsense codon and 61 for amino acid. जेनेटिक कोड की अगर हम बात करें तो क्या होती है, एक तरीके की डिक्शनरी होती है जिसमें अलग अलग जो है सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड की, और या हम बोल सकते हैं सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की। फर्दर यही न्यूक्लियोटाइड जो है ट्रिपलेट की फॉर्म में कोड करेंगे स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। ठीक है, और ये जो कोडोन है इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक कोड। नंबर इनका टोटल कितना है? 64, जिनमें से 61 जो होते हैं वो कोड करते हैं 20 अमीनो एसिड के लिए, बाकी जो 3 होते हैं वो नॉन सेंस कोडोन होते हैं, या हम बोलते हैं स्टॉप कोडोन होते हैं, जो कि फर्दर जो है ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। ईच कोडोन इज अ ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए फर्दर कोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जेनेटिक कोड की टेबल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, किस तरीके से प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ये जो कोडोन है UUU एंड UUC, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड कर रहे हैं, यानी कि फिनाइल एनानिन को कोड कर रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए ये SER यानी कि सेरिन। ठीक है, सेरिन जो है वो कोड हो रहा है 4 तरीके के अलग अलग कोडोन से, यानी कि UCU, UCC, UCA, UCG। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि UCU जो है हमेशा कोड करेगा सेरिन के लिए, लेकिन सेरिन जो है वो अलग अलग तरीके के कोडोन से कोड हो रहा है। ठीक है, वहीं पे ये जो AUG है ये स्टार्ट कोडोन भी कहते हैं इसे। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस होने वाला है वो हमेशा
इसी कोडोन से होगा, AUG से। ठीक है, नेक्स्ट हमने स्टॉप कोडोन की बात की थी, तो ये होते हैं UAA, UAG और UGA। ठीक है, ये 3 तरीके के हैं, ये होते हैं स्टॉप कोडोन। फर्दर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो यहाँ आके रुकता है, या ये जो कोडोन है वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं, इसीलिए हम इन्हें स्टॉप कोडोन कहते हैं। क्लियर है? बाकी जो स्टार्ट होता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस वो हमेशा कहाँ से हो रहा है? मिथ्योनाइन से। ठीक है, अब बात करते हैं जेनेटिक कोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहले बात करेंगे स्पेसिफिसिटी, यानी कि जेनेटिक कोड जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। हर एक जेनेटिक कोड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। यहाँ हम बोल सकते हैं एनएम्बिगुअस होते हैं, यानी कि स्पष्ट होते हैं। अ स्पेसिफिक कोडोन ऑलवेज कोड फॉर अ सेम अमीनो एसिड, हमेशा जो है वो सेम अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे, एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे कोडोन्स। ठीक है, ये ज़रूर हो सकता है कि एक अमीनो एसिड जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके के कोडोन से कोड हो। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोडोन की अगर हम बात करें जो कि ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ही कोड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं UUU कोड फॉर फिनाइल एनालिन, इट कैन नॉट कोड फॉर एनी अदर अमीनो एसिड। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिक कोड जो होता है वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल कैसे? इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिक कोड इज़ द सेम, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक कोड सेम रहते हैं। यानी कि अगर कोई एक जेनेटिक कोड किसी एक ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी सेम कोडोन उसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं टू द यूनिवर्सली इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन। ठीक है, वेयर AUA कोड फॉर मिथ्योनाइन, लेकिन UGA फॉर ट्रिप्टोफेन। यानी कि हमारे अंदर जो है साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म में ये जो कोड होते हैं वो अलग तरीके से कोड करते हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल जो कोड होते हैं कोडोन जो होते हैं वो अलग तरीके के अमीनो एसिड को कोड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस है, बाकी ये यूनिवर्सल होते हैं। Instead of isoleucine and termination codon respectively for cytoplasmic protein synthesizing machinery, AG and AGG code for arginine in cytoplasm, but in mitochondria they are terminating कोडोन्स। ठीक है, तो ये टर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बाकी साइटोप्लाज्मिक कोडोन की अगर हम बात करें तो ये एक अलग अमीनो एसिड के लिए कोड करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक कोड रिडंडेंट, यानी कि एक अमीनो एसिड के जो है मल्टीपल कोडोन्स हो सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कोडोन जो है एक ही स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। ऑल्दो ईच कोडोन कोरस्पॉन्ड टू ए सिंगल अमीनो एसिड, बट अ सिंगल अमीनो एसिड कैन हैव मल्टीपल कोडोन्स। ठीक है, एक्सेप्ट ट्रिप्टोफैन एंड मिथ्योनिन, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो मिथ्योनिन जो है एक ही तरीके की कोडोन से जो है कोड होगा, और ट्रिप्टोफैन भी जो है एक ही तरीके के कोडोन से कोड होता है, बाकी के मल्टीपल जो है कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल कोडोन इनके प्रेजेंट है, बाकी जो है मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन के जो है एक ही कोडोन प्रेजेंट है। अब बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या क्या यूज़ होते हैं जेनेटिक कोड के। तो पहला आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी वेल एक्सप्लेन यूजिंग जेनेटिक कोड। किस तरीके का म्यूटेशन हुआ है, क्योंकि म्यूटेशन अलग अलग तरीके के हैं। पॉइंट म्यूटेशन होता है, साइलेंट म्यूटेशन होता है, मिस सेंस, नॉन सेंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। तो इन म्यूटेशंस को जो है हम आसानी से पता लगा सकते हैं किस तरीके का जो है म्यूटेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड। अब बात करते हैं समरी की। जेनेटिक कोड इज एन एम्बिगुअस, यूनिवर्सल, डीजेनरेट, कॉमनलेस एंड नॉन ओवरलैपिंग। वहीं पे AUG, UGA एंड UAA आर टर्मिनेशन कोडोन एंड AUG इज स्टार्ट कोडोन। ठीक है, म्यूटेशन कैन बी वेल डिस्क्राइब्ड यूजिंग जेनेटिक कोड। किस तरीके का म्यूटेशन हुआ है हम आसानी से ये बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ
जेनेटिक कोड। ठीक है, तो जेनेटिक कोड से जो है म्यूटेशन का आसानी से पता लगाया जा सकता है। तो समरी में हमने देखा कि कौन से कोडोन जो है स्टॉप कोडोन होते हैं, कौन से स्टार्ट कोडोन होते हैं, कहाँ से जो है ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू होता है, कहाँ को ख़त्म होता है, और क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जेनेटिक कोड के। ठीक है, तो इस वीडियो में ही इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।